प्यारे दोस्तों नमस्कार। आपका बहुत बहुत अभिवादन। और आज हम इस चैनल के पहले वीडियो को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं और वह है हिंदी साहित्य के रस के तत्वों के बारे में। यानी रस के अवयव हैं, संचारी भाव हैं। तो कुल मिलाकर जो रस के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बनते हैं उनसे संबंधित ये वीडियो आपके सामने हाजिर है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। शांत रस को किस आचार्य ने रस की श्रेणी में नहीं रखा? शांत रस को किस आचार्य ने रस की श्रेणी में स्थान नहीं दिया था? तो इसका उत्तर है दोस्तों भरत मुनि ने। शांत रस को भरत मुनि ने रस की श्रेणी में स्थान नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट, अगला अपना है विभावानुभाव व्यभिचारी। विभावानुभाव व्यभिचारी विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति नामक सूत्र किसने दिया? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। रस के लिए ये सूत्र है विभाव व अनुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति नामक सूत्र किसने दिया? तो ये दोस्तों दिया था भरत मुनि ने। ठीक है जी। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो इसका उत्तर है दोस्तों 8 मानी है, क्योंकि शांत को तो उन्होंने रस माना ही नहीं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों भरत मुनि माने जाते हैं रस सिद्धांत के प्रवर्तक। तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? तो नाट्य शास्त्र दोस्तों भरत मुनि की रचना है। नाट्य शास्त्र है वो भरत मुनि की रचना का नाम है। भरत मुनि ने अनुभाव के कितने भेद किए? तो भरत मुनि ने अनुभव के कितने भेद किए थे? ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भरत मुनि ने अनुभव के कितने भेद किए? तो 3 भेद किए दोस्तों, तीन भेद किए। अगला है, देखिए इन्होंने 3 भेद कौन से किए? कायिक एवं आंगिक, यानी ये एक ही होता है, मानसिक और सात्विक। ये 3 ही भेद किए, कायिक एवं आंगिक, मानसिक एवं सात्विक। ये 3 भेद किए थे भरत मुनि ने, याद रखना। वैसे भेद कितने हैं? 4, लेकिन भरत मुनि ने सिर्फ और सिर्फ 3 भेद किए थे। आप लोग सोच लो कि 4 हैं, 3 क्यों बता रहा है? भाई भरत मुनि के अनुसार बता रहे हैं। प्रश्न ध्यान से देखिए। वीर, श्रृंगार, रौद्र, हास्य, शांत रसों का विरोधी रस कौन सा है? वीर रस का, श्रृंगार रस का, रौद्र रस का, हास्य का और शांत रस का विरोधी रस कौन सा है? यानी इनके साथ तालमेल किस रस का नहीं होता है? तो वीरता, श्रृंगार, रौद्र, हास्य, शांत, इनके साथ तालमेल भयानक रस का नहीं होता है, तो भयानक रस को विरोधी रस माना जाता है। विभिन्न रस का मित्र रस कौन सा है? तो विभिन्न रस का मित्र रस कौन सा होगा? भयानक होगा। विभिन्न रस का मित्र रस कौन सा है? भयानक रस। अगला है हास्य रस का विरोधी रस कौन सा माना जाता है? हास्य रस का विरोधी रस कौन सा माना जाता है? तो हास्य रस का दोस्तों विरोधी माना जाता है करुण। करुण रस को हास्य रस का विरोधी माना जाता है। ठीक है जी। अगला विभिन्न के 2 भेद कौन से माने जाते हैं? तो विभिन्न रस के 2 भेद कौन से माने जाते हैं? विभिन्न रस है और उसके 2 भेद कौन कौन से माने जाते हैं? एक है क्षोभज और दूसरा है उद्वेगी। एक का नाम क्षोभज है, दूसरे का नाम उद्वेगी है। अगला है अनुभाव के कितने भेद हैं? अनुभाव के कितने भेद हैं? तो दोस्तों 4 भेद हैं। अभी हम भरत मुनि के अनुसार 3 पढ़ कर आए, लेकिन वास्तव में कितने होते हैं? 4 होते हैं अनुभाव के भेद। कितने? 4।
और ये देखिएगा कितने हैं, आंगिक, कायिक, आहार्य और सात्विक। लेकिन यहाँ पर हम एक के थोड़ा सा सुधार कर देते हैं, और वो सुधार करते हैं, देखिएगा, वो है वाचिक। देखिएगा, ये वाचिक होता है। तो अब सही है, क्योंकि पहले वाला जो आ रहा था वो क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, वर्तमुनि के अनुसार आ रहा था। तो आंगिक है शरीर के द्वारा, वाचिक वाणी के द्वारा, आहार्य वेशभूषा के द्वारा, और सात्विक जो अपने 8 होते हैं वो है। ठीक है, तो ये 4 क्या हैं, रस के अनुभव है। ठीक है जी। तो ये सात्विक थोड़ा अलग सा दिखने लगा, इसको ऐसे कर दिया बस। अब ठीक है, आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक याद कर लेना। ठीक है ना। आलंबन विभाव किसे कहते हैं। अगला प्रश्न अपना है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आलंबन विभाव किसे कहते हैं। तो आलंबन विभाव किसे कहते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण काव्य रस में, किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण काव्य रस में का संचार होता है, उससे आलंबन विभाव कहते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि किसी वस्तु या व्यक्ति के कारण काव्य में रस से का संचार होता है, उससे आलंबन विभाव कहते हैं। यानी कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, और उसके कारण से काव्य में क्या आता है, रस पैदा होता है, रस का संचार होता है, उसको क्या कहते हैं, आलंबन कहते हैं। ठीक है ना। यानी जैसे आप पढ़ रहे हो तो आपका आलंबन क्या है, ये वीडियो है। ठीक है जी। इस वीडियो का आपने आलंबन लिया यानी सहारा लिया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव किस को कहा जाता है। तो देखिए, जो भाव सहृदय के अंतःकरण में भाव वासना या संस्कार रूप में, जो भाव सहृदय के अंतःकरण में भाव वासनाएं या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, स्थायी भाव कहा जाता है। तो दोस्तों, स्थायी भाव किसको कहते हैं। भाई सीधी सी बात है कि जो मनुष्य के हृदय में हमेशा रहते हैं या स्थायी रहते हैं, यानी जो भावनाएं, जो भाव मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं, उनको, और वासना रूप में यानी इच्छा रूप में या संस्कार रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। ठीक है जी। अगला है, उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। उद्दीपन विभाव किसे कहते हैं। उद्दीपन विभाव काव्य में स्थायी भावों को जगाने अथवा उद्दीप्त करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। तो काव्य में कोई चीज स्थायी भावों को जगाती है या उद्दीप्त करती है, उन कारणों को क्या कहते हैं, उद्दीपन विभाव कहते हैं। यानी ऐसी चीज जो स्थायी भावों को क्या करती है, जागृत करती है। कोई भी दृश्य हो, कोई भी घटनाक्रम हो, जिससे हमारे स्थायी भाव जगते हैं, उनको कहते हैं उद्दीपन विभाव। ठीक है ना। तो काव्य में स्थायी भावों को जगाने अथवा उद्दीप्त करने वाले कारणों को उद्दीपन विभाव कहते हैं। ठीक है ना। रस के कितने अवयव होते हैं। रस के कितने अवयव होते हैं, तो 4 अवयव होते हैं दोस्तों रस के। रस के कितने अवयव होते हैं, 4 अवयव होते हैं रस के। रस के अवयवों के नाम बताइए। तो रस के अवयवों के नाम अपने को बताने हैं। तो देखिएगा, स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है और संचारी भाव। स्थायी भाव वो भाव है जो कि शरीर के हृदय में स्थायी रूप से रहते हैं। अनुभवों के बारे में हमने अभी पढ़ा है, 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। संचारी भाव 33 होते हैं, और विभाव
दो प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, इतनी जानकारी हमने रसों के बारे में प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम और जानकारी को प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला वीडियो है, देखते रहिएगा।